2021 की बात है, मैं जयपुर से दिल्ली बाय रोड जा रहा था और उस वक्त वो किसान आंदोलन चल रहा था। तो हरियाणा बॉर्डर पे एक जगह चाय पीने के लिए रुके और तभी वहां एक ट्रैक्टर जो गुजरा, उसमें ऊपर तक अनाज की बोरियां भरी हुई थी और 2 बोरियां उसमें से गिर गई मेरे सामने ही, और एक बोरी फट गई और गेहूं था उसमें, तो वो गेहूं सड़क पे बिखर गया। अब अगले 2-5 मिनट के अंदर ही कहीं से चिड़ियां आने लगी और उसमें वो गेहूं को उठा के वो उड़ जाती, और मुश्किल से 8-10 मिनट गुजरे होंगे। अच्छा, वो जो ट्रैक्टर वाला था वो इतना तेजी से गया कि मैं भी उसको या कोई और भी उसको बता नहीं पाया कि तुम्हारा सामान गिर गया है। और 8-10 मिनट के बाद ही वो जो चाय वाला था वो गया और 2 थैले लेके, और उसने वो जो बोरी बिल्कुल ठीक थी उसको भी उठा लिया और बाकी बचा हुआ गेहूं भी सारा समेटने लगा। और एग्जैक्टली ये कहानी मैंने कभी कहीं पढ़ी भी थी, बिल्कुल ऐसी घटना जो मेरे आंखों के आगे घट रही थी। और मुझे एहसास हुआ उस दिन की लॉ ऑफ नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। जहां चिड़िया आई, उसने अपनी जरूरत का सामान लिया और उड़ गई, वहीं वो दुकान वाला आया और उसने सारा कुछ समेट लिया, वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहा। तो आज मैं देखता हूँ सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ जोड़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, और उन्हें लग रहा है कि वो ये सब कर देंगे तो उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगी। जबकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब आप जितना भी जोड़ रहे हैं, अगर आपका सपूत है तो वो उसे जरूरत ही नहीं है आपके इन सब जो आपने पैसा प्रॉपर्टी जोड़ी है, वो खुद अपनी लाइफ के लिए जितनी भी जरूरत है वो पूरी कर लेगा, क्योंकि वो सपूत है। और अगर कपूत है तो आप कितना भी जोड़ दीजिए, उसके पास वो सिर्फ तब तक है जब तक कि वो उसको पूरी तरह से उड़ा नहीं देता। सेविंग्स जरूरी है, इमरजेंसी में काम आती हैं, लेकिन उतनी ही सेव करिए। मतलब अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को यूज करिए। थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन लोगों के लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए, और यही लॉ ऑफ नेचर है।